3 अफसरों की लड़कियां आती हैं, कैमरे के माध्यम से आज बोल रहा हूँ, 3 अफसरों की लड़कियां आती हैं। उस जो वहां पर सिक्योरिटी में था उस सैनिक के साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाती, और उसके बाद क्या हुआ, उसको लटका के फांसी पे दिखा दिया कि इसने सुसाइड कर लिया। ये होता है, ऐसे होता है ब्लैकमेलिंग, ऐसे डराया जाता है। वही हमारा कोई भाई था, कैसे वो गया तो देश की रक्षा के लिए था, वो कैसे बनी का बकरा बना। अब मैं एक आपको बेहतरीन घटना बताने वाला हूँ। जब मैं नया आया था, मैं उसी चीज़ को स्टार्ट कर रहा था कि हम पोखरण राजस्थान में थे, वहाँ से जोधपुर में हमारा एक डेट था, थोड़े से लोग रहते थे। जोधपुर में स्विमिंग पूल पे कुछ सैनिक रहते हैं जो रखवाली के लिए, कोई बच्चा आ जाए, कोई गिर जाए, मर जाए, उसके लिए सिक्योरिटी के लिए रहते हैं, वहाँ साफ सफाई के लिए रहते हैं, वो सैनिक करते हैं, सब हमारे भाई करते हैं। वहाँ पे आता है 3 अफसरों की लड़कियाँ आती हैं, कैमरे के माध्यम से आज बोल रहा हूँ, 3 अफसरों की लड़कियाँ आती हैं। उस जो वहाँ पे सिक्योरिटी में था उस सैनिक के साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाती, और लास्ट में क्या होता है, बात सुनिए, मैं वहीं पे था, सारी चीजें थी, और उसको लास्ट में कि ये कहीं मुंह ना खोले, उसी तालाब में डुबा के तीनों ने उसको मार दिया। इतनी दर्दनाक मौत एक सैनिक की वो हमने देखी है। और उसके बाद क्या हुआ, उसको लटका के फांसी पे दिखा दिया कि इसने सुसाइड कर लिया। ये होता है, ऐसे होता है ब्लैकमेलिंग, ऐसे डराया जाता है। वही हमारा कोई भाई था, कैसे वो गया तो देश की रक्षा के लिए था, वो कैसे बनी का बकरा बना। उसके सारे अरमान को चल दिए। मैंने ये बनना, मैंने वो करना, मेरी बूढ़ी माँ है, मैंने उसकी सेवा करना है, उसके लिए पैसा कमाना है, घर बनाया, बीवी के लिए करना, बच्चों को पढ़ा लिखा के मैं आज जो भुगत रहा हूँ मैं न भुगतूँ, मैंने अपने बच्चों को इतना क्वालिफाइड बनाना। लेकिन उसके सपने कहाँ चूर चूर हुए। इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में कौन था, इंक्वायरी में कौन करेगा, ऑफिसर इलाके का इंचार्ज कौन होते, जनरल साहब कौन, कोर कमांडर कौन, ऑफिसर, उन्होंने सब ढक लिया। उस आदमी ने सुसाइड कर लिया। क्या ऐसे कोई सुसाइड कर लिया। एक चीज बताओ मुझे, उन 3 लड़कियों ने और बताऊं, दूसरा केस बताता हूँ जहाँ पे मैं खुद था। ये तो मेरा केस था, मैं रोज वहीं आसपास रहता था, वहाँ की बताता। अनदेखे कितने हुए तो हमारे को जैसे पेड़ पे बैठा हुआ उल्लू कैसे बनाया, हम देख सब रहे हैं, हम भी ग्रेजुएट हैं, यहाँ आके हम सब कुछ सीख जाते हैं। हम वहाँ से आगे 2010 में आगे यहाँ पे मेरे साथी बहुत सारे लोग वकील भी बने, पुलिस में भी गए, इंस्पेक्टर भी बने, लेकिन वहाँ पे उनके सारे अरमानों को कुचल दिया गया। वहाँ पे वो एक हवलदार भी नहीं बन सके। और वही आदमी कैसे इतनी जल्दी से इतना क्वालिफाइड हो गया कि वो वकील बन गया। वकील को बड़े सम्मान दृष्टि से देखा जाता है कि नहीं देखा जाता, कि भाई वकील हैं, हमारा केस लड़ते हैं, सबका पक्ष रखने के लिए होते। वो अपना पक्ष रख नहीं पाया, सेना में कभी अपना पक्ष नहीं रख पाया, उसकी किसी ने नहीं सुनी। यहाँ आके कैसे क्वालिफाइड हो गया भाई साहब। तो ऐसे करके मनोबल को तोड़ा जाता है, डराया जाता, धमकाया जाता है। और फिर अब आगे की बताता हूँ मैडम की बात। मैडम है वहाँ बैठी, एक ऑफिसर आता है, मेजर साहब, किसी ऊँट का था पता नहीं, वो सबके लिए, ऑफिसर के लिए खुला था, अफसर के लिए था वो स्विमिंग पूल। वहाँ आता है, मैडम बैठी, वो मैडम के साथ छेड़खानी कर रहा। ऑफिसर बेंच पे बैठा हुआ, हम देख रहे हैं, स्टिक लगी है, हम बिल्कुल तैनात देख रहे हैं। क्या हम मूर्ख हैं? क्या हम कुछ जानते नहीं हैं? पता है अफसर ने कहा, जब वो मैडम शर्माएगी कि नहीं शर्माएगी, कोई दूसरा आदमी देख रहा होगा, शर्माएगी कि नहीं शर्माएगी। वो मैडम जब शर्मा रही थी, मेरे सामने की बात है, तो साहब क्या बोलता है, मेजर साहब, कोई बात नहीं,
उस वो कुछ नहीं कहेगा, उसको कुछ भी पता नहीं है, इंग्लिश बोलते वो कुछ नहीं बोल सकता। इंग्लिश में बोल देते डोंट वेरी। जब वो इतने पढ़े लिखे उतनी ही हमें, बस उन्होंने ये हुआ कि वो कमीशन पास कर गए, हम एक कदम पीछे रह गए, इतना ही फर्क हुआ। और उसके बदले उसी एक कदम के पीछे हमको 100 कदम पीछे कर दिया गया। सारे अधिकार हमारे रेसोजन कहाँ से लेके आए, 2.57, 2.81, ऑब्जन कहाँ से ये विसंगति वाला पैदा हो गया। इसका मतलब सेना के अंदर जो अफसर है वो भी अपनी हवस पूरी करने के लिए तैयार रहता है, और जो अफसर की मेम साहब है, मैडम है, वो भी बिल्कुल। सब। एक बात बताइए, अगर मैं करूँगा, मैं देख रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, आवारा घूम रहा हूँ और लड़कियों के साथ में घूम रहा हूँ, तो कभी ना कभी तो ये भेद खुलेगा, पता चलेगा। मैडम क्या कहेगी, बोले जब तू खुला तो मैं भी खुली, वो भी तो ऐसे करेगी। दूसरी बात यह है कि ऑफिसर की ज़्यादातर शादियाँ होती हैं पर्सनली लव मैरिज के आधार पे। अच्छा। और वो क्या कही फिर चलती है मैडमों की। एक दफ़े की क्या बात है, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ अपनी यूनिट का। मैडम तो अफसर नहीं होती, उनकी अफसर की एक घरवाली तो है, मैडम है? उसका कोई रैंक नहीं, कोई ओहदा नहीं है, उसका सिर्फ एक हाउस वाइफ है। उसका तो सेना से मतलब ही नहीं, सेना से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं सर आपके सामने बताना चाहता हूँ कि हमारी यूनिट के लिए पंजाब से ट्रैक सूट आए खरीद के, 3 ट्रैक सूट की। बताइए, सीओ साहब के पास गए कि कौन सा सेलेक्ट करना है इनमें से। तो ज़्यादातर आप देखते हैं कि लेडीज को जो कलर है वो पिंक होता है पसंद, या मेहरून कलर, जो साहब ने टोपी लगा रखी है वो वाले है। तो मैडम ने वो जो कलर था बिल्कुल लेडीजों की जो सबसे पसंदीदा कलर है, उसका ट्रैक सूट बना दिया। एक सिपाही सोल्जर से लेके उसको अब फिर लेडीज बना दिया। अब पहनना तो उसको, जब एक रेजिमेंटल पहचान लगी है, उस पर लिखा है, तो पहनना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन वो पहन के वो अपने आप को ये लगता था कि मैं मेल से फीमेल हो गया हूं। अब बताएं, इस चीज को आप क्या कहेंगे? मतलब इस चीज में भी मैडम की चलती थी। मैडम की चलती है। सेलेक्ट किसने किया? 3 में से जो और कलर थे, ब्लू कलर था, स्काई ब्लू था, उसको पास नहीं किया गया। कलर कौन सा? मैडम के पास ले जाओ। अभी एक बात बताओ, सीओ तुम हो, ये तुम्हारी मैडम है, तुमने मैडम के पास क्यों भेजा है? मैडम ने उस पर टिक करके भेज दिया, ये वाला मंगा लो। बोला 800 पीस यूनिट के लिए, इसके आ जाए आगे वही चले। गाड़ी पर झंडा लाल बत्ती जल रही है। मैडम जिसको कोई वो नहीं, वो उनको बत्ती वाली गाड़ी चाहिए है। मैडम पेशाब करने भी जाएगी, यहाँ मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं वहाँ मीटिंग में जाना है, मैं तंबोला खेलने जाना है क्लब में, स्केटिंग करने जाना है क्लब में, तो वो गाड़ी सरकारी गाड़ी जाएगी। उनको क्या ऑथराइज है? नहीं, जबरदस्ती है। सरकार का पैसा, मतलब हम लोगों का सरकार का पैसा का ये दुरुपयोग खूब करते हैं और बिल बनते हैं। एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, बहुत बढ़िया वाला। एक गोल्फ कोर्स तो आप जानते हैं अच्छी तरह। गोल्फ में बहुत सारे वर्कर भी रहते हैं, घास भी कटिंग होती है, वहाँ गोल्फ भी खेला जाता है और ज़्यादातर अफसर ही आते हैं, बड़े क्लास के लोग आते हैं। अफसर जो गोल्फ है वो रईस लोगों का खेल है, ये मान के चल सकते हैं आप। वहाँ पे एक खुरपी की वो होती है डिमांड, जो जिससे घास वास नोचते हैं, वो खुरपी की कीमत थी 10 रुपये। 10 रुपये की 4 खुरपी मंगाई, उसके हो गए 40 रुपये। 40 रुपये हो गए। तो वहाँ से वो लिख के गया, वहाँ का जो गोल्फ का जो काम देखता है जेसीओ, उन्होंने कहा यार ये KHURPI रनिंग में उसने लिख दिया, जिसने बिल बनाया खुरपी लिख दिया। उन्होंने कहा ये यार गोल्फ के लिए कोई सामान आया है, बोले 40 रुपये का है। उसने क्या किया, 1 जीरो बढ़ा दिया, 400 हो गया, 400 की हो गई। समझ में तो आया नहीं, कुछ आया है सामान गोल्फ के लिए आया, बस ये है गोल्फ का नाम से बिल है। उसके बाद में वो हो गया, जो वहाँ का इंचार्ज था मेजर साहब ने देखा ये क्या है यार, समझ में नहीं है, KH आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ। बोले चलो कोई सामान आया होगा। उन्होंने 1 जीरो बढ़ा दी, कितना हो गया? 4000। 4000। फिर क्या हुआ, जो ब्रिगेडियर साहब थे
जो पूरे गोल्फ के इंचार्ज हैं, फिर उनके सामने हो गया। जो लोग भी बुलंदशहर उनका कुछ सामान आया होगा, 2 मिनट के लिए आ जाएंगे क्या? उन्होंने भी 1 जीरो बढ़ा दिया, 40,000 हो गया। अब वहाँ से पैसा कितना चला था, सामान कितने का था, बिटिया के तुम्हारे सामान कितने का था, 40 रुपए का, हो कितना गया, 40,000 का। ये करप्शन है कि नहीं है? तुम्हारे ऐश के लिए, शौक के लिए आप सरकार का पैसा, आम जनता का पैसा जो मेहनत से कमाती है, टैक्स देती है, उनका सब पैसा आप खा रहे हो। कर दो, कोई खत्म हो गया उसके बाद ठीक है सर।